बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना अंबिया व मुरसलीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा पैगाम रखना चाहती हूँ जो दिल के अंदर रोशनी भर दे, आँखों को अश्कबर कर दे और हमें ये याद दिलाए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली मकाम क्या है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इखलाक बुलंद दर्जे पर हैं। तो सोचिए ज़रा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देते थे। जब तवाइफ के लोगों ने पत्थर मारे, खून बहाया और उससे शहर के कोने कोने में दर्द और अपमान की तस्वीर बन गई, तब भी जब एक फरिश्ते हाजिर हुए और अर्ज किया कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन पहाड़ों को मिलाकर इन्हें हलाक कर दूं, उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़ब या इंतकाम का रास्ता नहीं अपनाया। उन्हें अपने पाक आँखों से अश्क बहाए और बदला लेने की बजाय रहमत और उम्मीद की तराजी दी। उन्होंने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके आने वाली नस्लों में से लोग पैदा होंगे जो अल्लाह के सच्चे बंदे बनेंगे और तौहीद की रोशनी को अपनाएंगे। तो सोचिए ज़रा, ये कैसे अजीम शख्सियत है जिन लोगों ने उनके जिस्म को जख्मी किया, उन्हें तरबतर किया और दिल को तकलीफ पहुंचाई, उन्हीं के लिए रहमत और हिदायत की दुआ की। यही उनका सबसे बड़ा करामत और सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने हमें सबको ये सिखाया कि इंसानियत का असली पैमाना इंतकाम की आग नहीं, बल्कि दिल में नरमी, जुबान में सफाकत और दुआओं में रहमत है। असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि सब्र और रहमत में है, जो दुश्मन के लिए भी भलाई की दुआ करे। तो सोचिए, एक ऐसा मुकाम जहाँ हर तरफ जुल्म था, तन्हाई थी और दर्द था, वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए बदला मांगने की जगह पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहमत की दुआ की। यही है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र, यही है उनकी रहमत, यही है उनकी इंसानियत। ये हमें ये बताती है कि असली ताकत गुस्से और इंतकाम में नहीं, बल्कि इस उम्मीद में है कि शायद कल कोई दिल ईमान की समा से रोशन हो जाए और किसी का रास्ता जन्नत की तरफ मुड़ जाए। हदीस में आता है, सबसे बेहतर तुम में वो है जो सबसे बेहतर इखलाक वाला हो, और सबसे अजीम इखलाक वाला तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आज पूरी दुनिया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रही है। हकीकत यह है कि उनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके लिए उसकी माँ बाप, उसकी औलाद और पूरी इंसानियत से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। सुभान अल्लाह। हम और आप कितनी खुशनसीब औरतें हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। उनकी वफादारी, उनकी ईमानदारी, उनकी रहमत दिली और उनकी इंसानियत का दर्स दुनिया के किसी के पास नहीं। जब हम उनकी ज़िंदगी में झांकते हैं तो पाते हैं कि हर कदम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का मान रखा, हर मसले में दया और हिकमत दिखाई और हर मुश्किल में लोगों के लिए रहमत की राह खोली। उनके ये गुण हमें बतलाते हैं कि सच्चाई, ईमान, पक्की वफादारी और दूसरे के लिए नरमी है, और यही हमारे दिलों को सच्चा सुकून देती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम सच में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो हमें उनकी सुन्नत पर अमल करना होगा, उनके इखलाक को अपनाना होगा और उनकी रहमत और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा।
ہمیں نہ صرف زبان سے محبت جتانی ہے بلکہ اپنے ہر ارادے، ہر برتاؤ اور ہر رشتے میں ان کی سیکھوں کو اتارنا ہوگا، چاہے وہ گھر کی نرمی ہو یا سماج میں صبر اور انصاف کا رخ۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے مسکراہٹ، دعا، مدد اور صبر سے بڑی مصیبت بھی آسان ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں بدلیں، دوسروں کے لیے دعا کریں، کسی کی تکلیف پر سہانبھوتی جتائیں، اپنی بات میں نرمتا رکھیں اور اپنی غلطی مان کر صحیح راہ پکڑیں۔ یہی سچی چاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے کی، ان کے اخلاق پر چلنے کی اور ان کی سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں وہ دل دے جو نہ کیول بتاتا ہے کہ ہمیں انہیں چاہتے ہیں بلکہ ہر وہ دن ان کے نقش قدم پر چل کر دکھا سکے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو، سوری میرا تھوڑا گلا خراب ہے، اس لیے اس میں تھوڑا بہت جو بھی غلطی ہوا ہو تو آپ لوگ سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ بیان پسند آیا ہو تو اپنے سہیلیوں اور دوستوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔